हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट व अपडेटेड करवाने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1929 में। दोस्तों, 1929 का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। साथ ही दोस्तों, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुसूची के तहत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। दोस्तों, 7वीं अनुसूची के तहत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का जारी किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का जारी किया गया था। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये क्लास अंत तक करनी है, क्योंकि हम इसमें लेटेस्ट व अपडेटेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अयोग्य व्यक्तियों के चुनाव को अमान्य घोषित करता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है? दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है और जो उसकी वहाँ पर वो अयोग्य मान लिया जाता है बाद में, यानी चुनाव जीतने के बाद में जिस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचित हो चुका है, तो अगर उसको बाद में अमान्य घोषित किया जाता है, तो वो उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको अमान्य घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, वहीं सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और दोस्तों थर्ड नंबर पर बिहार राज्य है। आपको याद रखना है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पर यहाँ पर महाराष्ट्र है, वहीं तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो हम बिहार है। आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? दोस्तों, स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा भारत के बड़े 4 महानगर जुड़े हुए हैं, जिनमें
अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। दोस्तों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये स्वर्णिम चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा ये भारत के 4 बड़े महानगर जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नोट 2016 के विमुद्रीकरण के बाद पहली बार जारी किया गया था? दोस्तों 8 नवंबर 2016 को 500 व 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था। वे उसके स्थान पर 500 का नया नोट व 2000 का नया नोट जारी किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 2000 का नोट। दोस्तों 2000 का नोट 2016 में पहली बार जारी किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? दोस्तों वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा ये भारत व नेपाल के सीमा के बीच सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पूरी तरह से भारत में स्थित है, जिसकी जो कुल ऊंचाई है वो 8592 मीटर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसकी ऊंचाई भी, और यह पूरी तरह से भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। दोस्तों ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील व सबसे बड़ी लैगून झील भी है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल यूपी पुलिस के लिए। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राथमा ग्रामीण बैंक। दोस्तों प्राथमा ग्रामीण बैंक ये पहली बार भारत में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय यूपी में स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में, यानी गांधी जी की जयंती पर शुरुआत इसकी की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह इलाहाबाद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? दोस्तों मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन यह भारत के किस पूर्वी प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये आई के गुजराल की आत्मकथा है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई मतभेद हो जाता है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय तय करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 अप्रैल को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 64 व आर्टिकल 89 में किया गया है। उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? दोस्तों, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर लिख लीजिए। कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटी आंत। दोस्तों, छोटी आंत भोजन के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। निम्न में से भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।